स्मरण कर रहे हैं। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के मूल नायक स्वरूप को निहारते हुए आज हम लोग अष्टानिका महापर्व की महाआराधना कर रहे हैं। देव का सानिध्य दुर्लभ, शास्त्र का सानिध्य दुर्लभ, उससे भी अत्यंत दुर्लभ है तो गुरु का सानिध्य दुर्लभ होता है। लेकिन यहाँ अपन मंत्रों वालों को देव, शास्त्र, गुरु तीनों का एक जो समागम प्राप्त हुआ है। इसलिए ज्ञानियों, आज का यह समय आस्था को जगाने का वाला समय है, क्योंकि मुर्दे में कोई आस्था नहीं होती। आस्था जीवित व्यक्ति में ही होती है और जो जीता है वही भक्ति कर पाता है। यदि आप भक्ति करते करते, विधान करते करते सो गए तो आप क्या कहते? इसलिए आस्था ने ही तुम्हारे हमको सबको एकाग्र किया है। आस्था ये कितनी बड़ी वस्तु है, एक ऐसी बागडोर है कि उस बागडोर से हम जिनेंद्र परमात्मा को दिखाने आ जाते हैं। आप पूजा करते हैं, सबसे पहला जवाब है कि पूजा क्यों करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि अष्टानिका क्यों करते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है अष्टानिका में विधान क्यों करते हैं। फिर चौथा प्रश्न है इससे होता क्या है। फिर पांचवा प्रश्न है वही प्रश्न, ये भी एक प्रश्न। इसलिए जीवन में एक बात को हमेशा याद रखना कि भोग के आयाम और भोग का समय तो हर जीव के प्रयास है, लेकिन जिन्होंने योग में लीन होकर जगत को बदलाकर ईश्वरी दीक्षा को प्राप्त करके ऐसा अष्टानिका पर्व मनाया कि आज उनके नाम से हम लोग पर्व मनाते हैं। इसलिए अष्टानिका मनाई जाती है कि अपने निज स्वरूप को कैसे निखरो। हे प्रभु, मेरा शीश मुझे इसलिए नहीं मिला कि मैं अन्य दरबारों में, नाना प्रकार के दरबारों में शीश को सड़े श्रीफल की भांति रखता हूं। समझ में आई? श्रीफल जानते हो? जानते ही नहीं, नजर जानते हैं मंदिर वाले। हाँ तो बोलो, हाँ बोलो। और हाँ भी ऐसा बोला, ऐसा ना बोल रहा हूं। नहीं तो भक्ति ऐसी करो, भगवान को देख के थक जाना चाहिए। सच्चा भक्त प्रभु के सामने शर्माता नहीं। यहाँ देखो तो बस कोई एक शीश पर एक, या तो मैं तो हिल भी गया, तो वहीं बैठे थे। जो सच्चा भक्त होता है वो लग से करता है, भगवान की गुणगान करता है। और यहाँ तो हालांकि लग से ऐसा है आनंद भैया कि जैसे आप विधान तो करवा रहे हैं पंडित जी आप लोग, लेकिन लग तो ऐसा है तो पंच कल्याण चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 10:30 बजे तक इस बात का शोरगुल होता रहता है कि हमारे मंदसौर के महावीर मंदिर में अष्टानिका पर्व मनाया जाता है। ये श्रावक और श्राविका मिलकर प्रभु की ऐसी आराधना कर रहे हैं कि पूरे शहर में मालूम तो पड़े कि कुछ हो रहा है। हमारे प्रथम चार्ज बोलते हैं, अरे यहाँ कहीं जाते हुए विधान हुआ लगे नहीं है, बस आके लोग आकर के चले जाते, शाम को कोई भटकते नहीं। आप मेरे को देखो, मैं आपको देखो, लेकिन यहाँ तो फिर भी 10:30 बजे तक मालूम पड़ती कि कुछ हो रहा है आयोजन। तो भगवान मेरा ये जो शीश है, एक एक शीश पर एक मंदिर होगा। महिमा का बखान तो देखिए, क्या महिमा मंडित किया है कवियों ने, आचार्य भगवंतों ने, जिनवाणी ने। और जब भगवान की विनय करना हो ना, तो एक श्रीफल लेकर भगवान को चढ़ाना भी भगवान की विनय है। गुरुदेव अक्सर कहा करते गुरुदेव श्री कि हे ज्ञानियों, तुमने नाना भेष बनाए, इंद्र का भेष बना दिया, माताओं ने इंद्राणी का भेष बना दिया, मुकुट लगा दिया, चांदी के रेट को मुस्कुरा।
चांदी के मुकुट इतना सुंदर तो नहीं लगता अभी तक, लेकिन आज बहुत सुंदर लग रहा है। क्यों? तो भगवान की भक्ति करते, तो भगवान की भक्ति करने के लिए सुंदर रूप बनाना पड़ता है और सुंदर भाव भी बनाना पड़ता है, तब जाके भक्ति स्वीकार होती है। आचार्य भगवान कहते हैं, अरे मित्रों, सबने अपने अपने भेष बनाए। मैं भगवान को देखकर इंद्र बन गया, मैं भगवान को देखकर चवन ढुलाने लगा, विधान करने लगा, अर्घ चढ़ाने लगा। लेकिन धन्य हो दिगंबर योगेश्वर जैन मुनि जो भगवान की जैसी मुद्रा बारंबार भगवान की भक्ति करते। तो श्रावक उनको सेवा शुश्रूषा करते, सत्कार करके अपने पाप कर्मों को क्षय करते थे। 3 लोग के नाक की मुद्रा कहीं भी दिख जाए, आनंद भैया ने कहने को एक ही शिक्षा देना, 3 लोग के नाक की मुद्रा कहीं भी मिल जाए, तुम किसी संघ में मत जाना, किसी पंथ में मत जाना, कोई आमना में मत जाना, तुम भगवान महावीर का स्वरूप देख जाओ। अंदर से मुनि राज को मेरा बिना दिखते नहीं थे। शांति सागर जी के समय से जब जो परंपरा आदि चालू हुई तो मुनियों का आवागमन ऐसा हुआ कि आज जहां देखो मुनि संघों में युवा मुनि की लाइन लगी। इसलिए भगवान से कभी कुछ मांगना मत। भगवान को आप बोलते थे आकर, गुरु को आप बोलते थे आनंद भैया आपका दिलो श्रद्धा के सुमन चढ़ाता हूं। मित्र, उनको कोई सुमन की जरूरत नहीं है, उनको कोई श्रद्धा की जरूरत नहीं है। यदि तुम 100% में से 1% भी श्रद्धा की कमी कर देते हो, आस्था की कमी कर देते हो, तो 99% सब पानी में चले जाते। भगवान में आपको चरणों में क्या चढ़ाऊं? भगवान कहते हैं इतना क्या नहीं है, क्या क्या नहीं चढ़ा रहा है मुझे, इतने फल चढ़ा रहा है, इतने अर्घ चढ़ा रहा है, लेकिन जो चढ़ाना चाहिए वो नहीं चढ़ा। भावपूर्वक आस्था के साथ यदि तुम अपने मिथ्यात्व को चढ़ा दो भगवान के चरणों में, भगवान इतने महान है, इतने बड़े तांत्रिक हैं, दूसरा भी तांत्रिक नहीं। सारी तुम्हारी निगेटिविटी एक्सेप्ट करके वो पानी में डुबा देंगे। इसलिए मंदिर में आकर भगवान से एक ही प्रार्थना करना कि भगवान आज तक मेरे अंदर जो निगेटिविटी थी, इस विधान में सारी स्वभाव हो जाए। आज तक जो मेरा मिथ्यात्व काम कर रहा था, कर्तव्य भाव चल रहा था कि मैं संसार, परिवार, कुटुंब, समाज को, कमेटी को चलाता हूं, इस मिथ्यात्व का अभाव हो जाए। प्रभु यही कहेंगे कि तूने आज मेरा जन्म सार्थक किया, तूने कुछ चढ़ाया है। आज तक जो बड़े बड़े महात्मा नहीं चढ़ा पाए, तूने मुझे वो चढ़ा दिया, तूने मुझे विद्यार्थी चढ़ा दिया। आप तेरे पास क्या बचा? सम्यक दर्शन दशा की नहीं, ये चला गया। जैसे सम्यक व्यवहार सम्यक तो सभी के पास है, सभी श्रावकों के पास व्यवहार सम्यक दर्शन बहुत अच्छे से है, तभी तो हमें हम लोग सब यहाँ भक्ति कर पा रहे हैं। इसलिए 100 धर्म इंद्र अपनी मंडली को लेकर इन दिनों में भगवान की भक्ति और आराधना करने जाता है, तो हम भी आज हम अन्य द्वीपों पे नंदीश्वर में नहीं जा सकते, नंदीश्वर में गमन नहीं होता, लेकिन उसी के प्रतीक स्वरूप इन लोग के नाथ को विराजमान करके उनकी भक्ति किया करती है। यही हमारे 500 धनुष के भगवान है। इनको ये मत कहना कि आनंद कंठी जी ने प्रतिष्ठित कर दी 5 फीट के भगवान, 5 इंच के भगवान। इनको ये कहना, हाँ भैया आप मना कर रहे हो, लेकिन गुरुदेव श्री अक्सर फिर को याद रहे। गुरुदेव श्री अक्सर कहा करते हैं जैन होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैन श्रावक कुल में पैदा होकर अरे मरने से पहले एक बार एक जिन कुंड की स्थापना जरूर कराना चाहिए। आज आपके मंसूर भैया ऐसे ऐसे मंदिर हैं, कल भी मंदिर देख के आए। गर्भगृह में मुगल कालीन साम्राज्य सरकार जब हमला करती थी प्रजा पर, तब हमारे श्रावक श्रेष्ठियों ने आनंद लिया, इसलिए इनका सम्मान किया।
हमारे श्रावक श्रेष्ठियों ने अपनी जान बचाकर, जान की परवाह न करके हमारी खेत मूर्तियों को बचाया है, हमारे शास्त्रों को बचाया है। ऐसे ऐसे गर्भगृह से प्रतिमा निकल के आज बाहर आती है तो पूरा जैन इतिहास बदल कर जाता है। आज आप ध्यान कर रहे हैं ना, आप इतिहास को बचाएं। आज जो छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक भी आ जाए तो आज हम ये देखते हैं, इसने ये छीन दिया, इसने ये त्रुटि कर दी, इसने कलशा असोले भगवान छीन दिया, अभी मुझे असोला कर दिया। मित्र, ये देखना कि इतिहास पंडित कर। एक कोई बच्चा अनुष्ठानिका में पूजा भी कर रहे हैं, कई बच्चे लोग बैठे भी स्टूडेंट। मैंने पूछा आपको समय कैसे मिला? बोले बस भगवान की भक्ति करने के लिए क्या समय देखना गुरु जी, नमोस्तु शासन जयवंत को। ये होता है विशुद्धि का परिणाम। आज जो हमें विशुद्धि प्राप्त होगी वो अगली आने वाले अष्टानी तक ऐसे ही जागृत रहे। हे भगवान, मेरे नेत्र आपको निहारते रहे जब तक मेरा मोक्ष न हो जाए। हर पर्याय में, हर गति में आपका दर्शन मुझे दुर्लभ होता है। दुर्लभ दर्शन बोलते ना आचार्य विद्याचार्य जी की कृति में, दुर्लभ दर्शन होते हैं। दुर्लभ से दुर्लभ नर्तन, उसमें भी देव शास्त्र गुरु का समागम अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए अपनी आस्था को मजबूत करते हुए अपनी विशुद्धि को बढ़ाते जाएं। और आज सबको नमो ज्ञानम की जाप जरूर करना है। कौन सी बोलो एक साथ? देखना नदी के पानी का सवाल जवाब है, बोलो जोर से, आवाज की आवाज घंटी के हाथ में कुछ कर रहे, जोर से बोलो, आप ही बोलो। तो आज भगवान के श्री जी के सामने भगवान को देखते हुए कभी भी दिन भर में सोने से पहले मंदिर जी में नमो ज्ञानम की एक मंत्र जाप अवश्य करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य विशुद्ध सामने गुरु जी।